समास परिचय एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। दोस्तों, इस परिचय में आप समास के बारे में जानेंगे और जो समास से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आप पढ़ेंगे। ये प्रश्न आपके लिए सर्वश्रेष्ठ और उत्तम उपयोगी सिद्ध होंगे। मैं आपसे ये आशा करता हूँ और आप इस सब्जेक्ट को एक बार पढ़ें। समास दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बने एक अर्थपूर्ण शब्द को समास कहते हैं। कई शब्दों के आशय का संक्षेप, मतलब अगर हम दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाएं तो उनको मिलाने के बाद जो एक शब्द बनता है उसका आशय कहना चाहिए। जिस अर्थ को दो या दो से अधिक शब्द मिलकर दे रहे हैं वही अर्थ एक शब्द में, यही समास है। समास के अंग, समास के दोस्तों चार अंग हैं। पूर्व पद, उत्तर पद, समस्त पद, सामासिक पद और समास विग्रह। पूर्व पद ये पहले जुड़ने वाला शब्द है। उत्तर पद जो उसके साथ जुड़ने वाला दूसरा शब्द है और दोनों को जोड़कर जो बनता है वो समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। इसके बाद जो चौथा अंग है वो है समास विग्रह। सामान्यतः समास के 6 भेद हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, उसके बाद में पहले हम इन दो समासों के बारे में जानें। कर्मधारय समास भी है, इसके बाद फिर द्विगु समास है, फिर द्वंद्व समास है और फिर उसके बाद में है बहुब्रीहि समास। तो यहाँ अव्ययीभाव समास के बारे में जानें। इस समास में पूर्व पद प्रधान होता है तथा यह शब्द कोई अव्यय या उपसर्ग होता है, जैसे यथाशक्ति, सामर्थ्य के अनुसार। यहाँ पर जो सामर्थ्य है ये अव्ययी शब्द है। प्रति एक, हर एक, प्रति जो है यहाँ पर ये एक उपसर्ग है। तत्पुरुष समास, इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी प्रधानता जो होती है वो दूसरे पद की होती है तथा विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह प्रयोग होता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। यहाँ देखते हैं आपकी राजा और पुत्र के बीच में का कारक उत्पन्न है, का कारक दिखाई दे रहा है। अब कारकों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। कर्म तत्पुरुष जिसमें कि को चिन्ह आता है, कर्ण तत्पुरुष जिसमें से चिन्ह आता है, संप्रदान तत्पुरुष जिसमें के लिए आता है, अपदान तत्पुरुष जिसमें से आता है परंतु ये से क्या है, अलग करने वाला है, संबंध तत्पुरुष इसमें का दिखाई देता है और अधिकरण तत्पुरुष में मैं और पर, जहाँ पर आप देख रहे हैं जलमग्न, जल में डूबा हुआ। धन से संपन्न, हित के लिए, नेत्र से हीन, राजा का कुमार, जल में डूबा हुआ। इनमें सभी में आप देख रहे हैं कि सभी में जो है वो आपका तत्पुरुष समास है और सभी कारक तत्पुरुष हैं ये। इसके बाद में आता है कर्मधारय समास। ये उत्तर पद प्रधान होता है इसमें और ये तत्पुरुष समास का उपभेद है। पूर्व विशेषण या पूर्व पद विशेषण या उपमान होता है। जैसे पीतांबर, पीतांबर पीला वस्त्र। पीला जो है वो यहाँ पर विशेषण है और वस्त्र क्या है, विशेष है। कमल नयन, कमल के समान नयन। तो कमल यहाँ पर क्या है, उपमान है और नयन क्या है, यहाँ उपमेय है। इससे आगे आता है द्विगु समास।
द्विगु समास में इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद माफ करें उत्तर पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष समास का ये उपभेद है। पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है, जैसे पंचवटी, 5 वृक्षों का समाहार। द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान होते हैं, विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच और अथवा आदि शब्द प्रकट होता है, जैसे दिन रात, दिन और रात, माता और पिता, सुख और दुख। इस प्रकार से आता है फिर बहुब्रीहि समास। ये बहुब्रीहि समास, इसमें दोनों में से कोई सा पद प्रधान नहीं होता, परंतु जब विग्रह करते हैं और जो अर्थ निकलता है वो अर्थ प्रधानता लेकर होता है और वो प्रधान माना जाता है। संख्यावाची या विशेषण होता है पहला पद। विग्रह करने पर वाला, जिसका, जो, जैसे, है जो शब्द आते हैं, जैसे दशानन, 10 आनन हैं जिसके, अर्थात रावण। और भी हैं पीतांबर, पीला वस्त्र है जिसका, अर्थात विष्णु। तो ये था आपका समास का परिचय। अब आप देखेंगे समास से संबंधित प्रश्न।